आज काफ़ी दिन बाद वीडियो बन रहा है। रीज़न है उसका, पिछले 3-4 महीनों से डॉक्टर के बड़े चक्कर लग रहे हैं मेरे। ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बट चल रही है सिचुएशन। और मुझे ना डॉक्टर्स के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी को भी नहीं होता है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। बट फिर भी सोल्यूशन तो निकल आता है, क्योंकि इस बार ना इतना बढ़िया सोल्यूशन निकल कर आया है ना कि अभी तक मुझे ऐसे लगता था कि मैं क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि मैं थोड़ी डिटर्मिन्ड वुमन हूँ। मैं डिसिप्लिन हरगिज नहीं हूँ। वो होता ना, सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे तक ये काम करना, 6 बजे तक ये। बाय गॉड, मैंने ज़िंदगी में कभी फॉलो नहीं किया। और कुछ दिन जैसे होता है ना, जुनून चढ़ता है कि मैं भी वैसे बनूंगी, मैं भी वैसे करूँगी। मैंने किया तो बस 10 दिन के अंदर अंदर मेरी तो बैंड बज जाती थी। मुझसे नहीं होता वो वाला। बट मैं डिटरमिन्ड बड़ी पक्की हूँ। जैसे अ, कोई एक काम है जो मुझे करना है, तो उसको अगर मैंने टारगेट दे दिया ना, अभी साल में देती हूँ मैं, दिन में नहीं देती कि मैं इतने दिन में ये कंप्लीट कर लूँगी। तो वहाँ पर मेरे लिए वो डेट बड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और वो साइड बाय साइड मेरी माइंड में ना चल रही होती है। जैसे मैंने आज से 4 साल पहले अपने आप को एक डेट दी थी, और 5 साल की दी थी, मतलब अभी 1 साल बाकी है। तो आजकल ना मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली चलती रहती है। और मुझे ये भी पता है कि मैं तो उससे पहले अचीव करने वाले लोगों में से हूँ, बट नहीं हो रही है। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये था कि मेरी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा टायर्डनेस रहती थी। और ताज्जुब की बात ये थी कि मैंने अपने सारे ब्लड टेस्ट वगैरह सब करा रखे थे, कहीं कुछ नहीं निकलता था। और इस बार पता नहीं क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जब मुझे ऐसे फील हुआ कि मुझे शायद फूड पॉइजनिंग है, तो मैं डॉक्टर के पास चली गई, जबकि इतना क्रॉनिक नहीं था। एंड एक कमी मेरे अंदर ये है कि मैं डॉक्टर के पास एक ही विजिट करती हूँ, दूसरी विजिट करती नहीं हूँ। तो जब मैं गई और मेडिसिन दी, तो फिर ठीक है। फिर उसके बाद अचानक से मुझे स्किन एलर्जी हो गई, और वो बड़ी क्रॉनिक हो गई थी। मतलब मेरी कंडीशन ये हो गई थी कि रात भर मैं वेट नहीं कर सकती, मतलब सुबह जाने का वेट नहीं कर सकती, अभी जाना पड़ेगा मुझे डॉक्टर के। सेकेंड टाइम ये हुआ। फिर वो कोर्स कंप्लीट किया, नहीं किया नहीं, वो भी नहीं कंप्लीट किया। जहाँ मैं नॉर्मल फील करती हूँ दवाइयाँ लेनी छोड़ देती हूँ। फिर थर्ड टाइम मुझे लगा कि अब बहुत ज़्यादा बॉडी टायर्ड हो रही है। देन मुझे लगा, मैं डॉक्टर साहब के पास गई, मैं कहा ऐसे मेरे को इन्फेक्शन लग रहा है बॉडी में बहुत ज़बरदस्त। अब ये फूड पॉइजनिंग वाला नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था टोटल बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है। देन फाइनली मुझे 5 इंजेक्शन्स लगे, और मैं फिर जब इंजेक्शन्स चल रहे थे, क्योंकि इस बार मैंने डॉक्टर साहब को 2 या 3 टाइम्स विजिट किया। आई सेड ये बहुत हो गया, मेरी बस की नहीं है, अब मैं कोर्स कंप्लीट करूँगी। एंड देन वो किया, और फिर मैंने उनको बोला कि पता नहीं क्यों मेरी बॉडी बहुत टायर्ड रहती है। एंड मैंने अपनी रिपोर्ट्स उनको दिखाई। तो जानते हो, उन्होंने ना मुझे एक बिल्कुल अलग विटामिन लिख के दिया, और बोला 3 मंथ्स कंज्यूम करो, फिर बता, शायद इसकी डेफिशिएंसी है। और ये एक ऐसा विटामिन है, मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी, क्योंकि लोगों का क्या होता है, वो सुन के कुछ भी करने लगते हैं। बट मैं बता देती हूँ कि मैं डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ विटामिन वगैरह लेती हूँ। मैं ऐसे खुद अपनी मर्जी से नहीं लेती हूँ। अपने जो एक्सपेरिमेंट करती हूँ ना मैं, तो वो घरेलू नुस्खों पे करती हूँ, मेडिसिन विटामिन इन पे नहीं करती। तो उन्होंने मुझे बोला, और फर्स्ट 10 टैबलेट्स जब मैंने ली, तो मैंने देखा कि मेरी बॉडी में ना वो टायर्डनेस कम हो रही है। और हुआ क्या था, लास्ट ईयर मैंने जिम ज्वाइन किया, और 2 मंथ्स के अंदर मैं ना ऐसे कोई काम नहीं करती हूँ शौक शौक में। अगर मुझे कोई काम करना है तो मतलब उसका पूरा 100% रिजल्ट चाहिए, वरना नहीं करूँगी मैं। तो जिम भी मैंने एक पर्पज़ के लिए ज्वाइन किया था। बट 2 मंथ्स के अंदर अंदर मेरे को जिम छोड़नी पड़ी, बिकॉज एक्सरसाइज करके मतलब मैं और ज़्यादा टायर्ड हो जाती थी। मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि मैं एक्सरसाइज करके इतनी टायर्ड क्यों होती हूँ, क्योंकि मेरी मसल्स इतनी ज़्यादा टायर्ड हुई हुई थी। और अब जब से मैंने ये विटामिन लेना स्टार्ट किया है, फाइनली अब मेरी मसल्स की टायर्डनेस ख़त्म हो रही है, और नींद बहुत गहरी हो रही है। मुझे ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम चलती थी कि मैं बड़ी डीप स्लिप नहीं सोती हूँ, सुलाना पड़ता है मुझे, खुद से नींद नहीं आती। तो आजकल तो छोटे बच्चों को भी बीमारी है, ये एटमॉस्फेयर ही ऐसा हो गया है। पर इससे, इस विटामिन को लेने की वजह से, जैसे मेरी मसल्स की टायर्डनेस ख़त्म हुई, तो
नींद भी बहुत अच्छी आती है और जब सो के उठती हूँ तो फ्रेशनेस रहती है। अभी तो ये मेरा 3rd स्ट्रिप है, मतलब 30 कैप्सूल्स हुए नहीं है, और जबकि 3 महीने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया है। मुझे ऐसे लगता है कि और जिस तरीके से अब मैं सोती हूँ साउंड स्लीप, मुझे ऐसे लगता है बॉडी अब बहुत अच्छे से हील हो रही है और रिकवर कर रही है। क्योंकि टायर्डनेस ही तो है, बाकी तो कुछ है नहीं। कोई शुगर नहीं है, कोई थायराइड नहीं है, कोई बीपी नहीं है, और क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। पर टायर्डनेस शायद जिनको ये प्रॉब्लम होती है ना उससे ज़्यादा मेरी बॉडी में थी। तो अभी समझ में आता है मुझे, क्योंकि मैं मेडिटेटर भी बड़ी लेवल की मेडिटेटर हूँ एंड बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी मैंने लिए। बट अगर आपकी बॉडी में मिनरल्स की एंड विटामिन की डेफिशिएंसी है, यकीन जानिए कोई भी चीज़ ना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। देगी, रिजल्ट देगी, बट आपकी ज़िंदगी पलट दे। जैसे मेडिटेशन वाकई में एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ पलट सकता है। मेरा इसमें फर्म बिलीव है, क्योंकि मैंने अपने आप को देखा है। ब्रेन के फंक्शंस ही चेंज हुए मेरे मेडिटेशन से। तो फिर भी अगर मसल्स टायर्ड है, ऑब्वियसली ब्रेन भी मसल्स ही वो भी टायर्ड है, और इसकी डेफिशिएंसी जब तक कवर नहीं होगी तब तक वो टायर्ड रहेगा। आप कितना भी मेडिटेशन करते रहो, रिलैक्स करेगा फॉर द टाइम भी, बट डेफिशिएंसी फिर उसको उसी जगह पे लाके खड़ा कर देगी। तो डॉक्टर के पास जब जाती हूँ तो मेरे को लगता है क्या यार पर यकीन जानिए सोल्यूशन मिल जाता है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो आजकल बड़े कॉमर्शियल हो गए डॉक्टर, खराब लगता है, बट सोल्यूशन भी उन्हीं के पास ही होता है। सो मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये कौन सा है, बट थोड़ा हट के विटामिन है ये। विटामिन सी, आयरन एंड कैल्शियम, ये वो नहीं है। विटामिन D3 भी नहीं है ये। तो अपने आप को ऑब्जर्व करो, डॉक्टर के पास जाओ, उनसे देखो, डिस्कस करो, प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन निकलता है। तो मुझे लग ही रहा था कि फालतू के 5,000 रुपये टिपे मेरे बट 5,000 टिपा करके अगर इतना बढ़िया सोल्यूशन निकल रहा है कि जिस तरीके से अब मैं सो रही हूँ और मेरी बॉडी हील कर रही है, यकीन जानो आने वाले 6 महीने में क्या पलट जाएगा। अभी तो मुझे खुद नहीं पता, दूसरों को क्या बताऊँ पर पलट जाएगा, इस मामले में मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं तो सबको मतलब ऊपर वाले को बोलती हूँ कि तो अगर मेरा ब्रेन, मतलब नींद भी तो ब्रेन का ही हिस्सा है ना, अगर ये प्रॉपर रहे ना, मुझे तो दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। और यस, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट, क्योंकि किताबें तो मैं पी जाती हूँ बड़े आराम से। मेरी ब्रेन की कॉरिलेशन पावर बड़ी अच्छी है एंड सिंक्रोनाइजेशन, ऑर्गेनाइज ब्रेन है ये। सब चीज़ों के तार इधर से इधर। तो मैं ही नहीं, जो लोग मेरे को बहुत करीब से जानते हैं वो भी कहते हैं ये ब्रेन कुछ अलग तरीके से चलता है, और ये सच है। मेमोरी में फोटोजेनिक मेमोरी पावर है। इतनी किताबें सब याद है मुझे, लेकिन मैंने कभी याद करने की कोशिश नहीं की। मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ याद नहीं किया, सब निकल निकल के आता रहेगा। और एक और पावर मेरे ब्रेन की बहुत अच्छी है, और वो ये है कि मान लो इस मोमेंट पे मैंने कोई चीज़ से मेरा सामना हो रहा है और मुझे नहीं इस मोमेंट पे वो रिजल्ट मिल रहा है या वो चीज़ समझ में आ रही है, तो वो चीज़ ना मेरे दिमाग में पड़ी रहेगी कि नहीं, इसका कुछ तो अलग है, ये ऐसा नहीं है ये तो है इस ब्रेन की कैपेबिलिटी। और फिर ये ऐसे ऐसे आंसर निकाल निकाल के लेकर आता है ना। मैं तो हमेशा बोलूँगी, आइंस्टीन की कोट है ये, विजुअलाइजेशन इज एवरीथिंग, समथिंग कुछ ऐसी है, विजुअलाइजेशन के ऊपर ही है। तो मेरे पास तो वो चीज़ है। मैं तो गॉड को हमेशा थैंक्स करती हूँ कि दिमाग में बस एक कीड़ा डाल दो, अपने आप ही चलता रहेगा, रिजल्ट निकाल के लाएगा। मुझे उसका पूरा अनुभव है और आई एम सो हैप्पी। और पिछले 1 महीने में हर सैटरडे को या मंडे को ये हियरिंग एड, पता नहीं क्या चलता है इसका भी। तो फाइनली मैं कल जा कर के एक टेम्परेरी हियरिंग एड परचेज करके लिए, और वो तो सर्विस के लिए गई है। और तीसरी हियरिंग एड जो अभी शायद अगस्त में 4 अगस्त को लॉन्च होनी है, एक बेस्ट हियरिंग एड, तो 2-3 महीने में मैं परचेज कर लूँगी। सो फाइनली चल तो यही रहा है, बट
आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू गॉड कि बाकी कोई बीमारी मुझे नहीं है। तो 6 मंथ में मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे सोल्यूशंस मिले हैं, और आने वाले 6 मंथ जो है ना, डेविड गोगिंस बनने की ज़रूरत है मुझे। अगर मैं बन पाई, जो कि आजकल मैं देखती हूँ कि पूरे दिन का 2 से 3 घंटा ऐसा होता है जहाँ मैं डेविड गोगिंस को फॉलो कर पाती हूँ। डेविड गोगिंस मतलब मेंटल टफनेस। अगर मैं 1 महीने में डेविड गोगिंस की उस मेंटल टफनेस को 24 आवर्स फॉलो कर लूँ तो साल भर का काम तो 1 महीने में हो जाएगा। मेरे केस में कोई बड़ा काम नहीं है, बट कितना कर पाती हूँ क्योंकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड वुमन। वेरी क्या, मैं तो बिल्कुल ही नहीं हूँ। डिटर्मिन हो, डिसिप्लिन्ड हरगिज़ नहीं हो। तो अभी के लिए बस इतना ही। बट डेविड गोगिंस को मैं डिस्कस करने वाली हूँ, बनाऊंगी उसकी वीडियो। डेविड गोगिंस से नहीं, अपनी लाइफ में मैं डेविड गोगिंस को कैसे फॉलो करना मैंने चालू किया है वो शेयर करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।